हेलो एंड वेलकम गाइज। ये वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंट में वर्टिकल बैलेंस शीट काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट अकाउंट है ये आपका ये फॉर्मेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। एक ये फॉर्मेट है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। तो वो अगले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताऊँगा, बट ये वीडियो में बैलेंस शीट का मैंने पूरा फॉर्मेट समझाया हुआ है। वो अच्छे से आप पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। और दूसरी चीज़, वर्टिकल बैलेंस शीट में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे शेयर होल्डर्स फंड है ना, बोरोड फंड, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट्स, और उसके अलावा और भी चीज़ें आती है, वर्किंग कैपिटल आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ ये वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, और फ्रेंड्स और ग्रुप्स को पूरा फॉरवर्ड करो। ठीक है, चलो। तो देखो अभी सबसे पहला जो है वो क्या होगा, सोर्सेस ऑफ फंड। बिजनेस में क्या चाहिए हमको, पैसा चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहला जो पैसा आएगा वो होगा, ये देखो सोर्सेज ऑफ फंड में ना ए होगा और बी होगा, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में ए बी सी होगा। तो पहले सोर्सेज ऑफ फंड देख लेते हैं, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है शेयर होल्डर्स फंड। पैसा कौन देगा बिजनेस को? बिजनेस करने के लिए शेयर होल्डर्स देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इसको बोलते हैं ओनर्स फंड। ठीक है, अब इसके अंदर तीन हेडिंग आएगी। सबसे पहला है शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, और सी को हमें क्या करना होगा? लेस करना होगा। तो यहाँ पे आएगा फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा बता दिया आपको। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? पास्ट के जो प्रॉफिट होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वो सब ये हेडिंग के अंदर आएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब हेडिंग है, इसके अंदर भी आइटम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम सम करेंगे तो अच्छे से वहाँ पे समझ लेंगे। फिक्टिशियस एसेट्स में पास्ट के लॉसेस और एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे सम करेंगे आपको समझेगा। तो अब ये इन तीनों को ऐड करोगे आप, तो आपको मिलेगा नेट वर्थ। ठीक है, नेट वर्थ इसको बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ओन फंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओन फंड, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझा होगा ये। फिर इसके बाद मैंने क्या बोला था कि आपको दो हेडिंग यहाँ पे आएगी। सोर्सेज ऑफ फंड में दो होगा, एक ए होगा और दूसरा क्या होगा? बी। एक तो हम खुद का पैसा लाते हैं बिजनेस में, और अगर बिजनेस करने के लिए पैसे खुद के कम पड़े तो हम लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे, बराबर है। तो उसको क्या बोलते हैं? बोरोड फंड, या फिर क्या बोलेंगे? लोन फंड। ठीक है, या फिर डेब्ट फंड भी बोलते हैं इसको। तो इसमें दो हेडिंग होगी, जैसे यहाँ पे ए बी सी है ना, वैसे यहाँ पे ए और बी होगा। ए क्या होगा? सिक्योर्ड लोन, और बी क्या होगा? अनसिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में क्या आएगा? जितने भी लोन वगैरह होते हैं, जैसे बॉन्ड, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, ये सब कहाँ आएगा? सिक्योर्ड लोन में आएगा। अनसिक्योर्ड में एक ही चीज़ आएगी, वो भी क्या है? पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा होगा, इसको क्या बोलते हैं? ओन फंड ना। तो यहाँ पे बोलेंगे ओड फंड, स्पेलिंग याद कर लेना, OWED, ओड फंड, या फिर इसको बोलते हैं डेब्ट फंड। ठीक है, ये होगा ए प्लस बी। अब ए और बी कैपिटल लेटर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल फंड एम्प्लॉयड। ठीक है, ये होगा ए प्लस बी।
एम्प्लॉयड मतलब टोटल फंड काम पे लगा है ना, तो इस पैसे का भी हम लोग क्या काम करेंगे, तो देखो अभी यहाँ पे सेकेंड स्टेप, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ए और बी कैपिटल लेटर आया ना, ए और बी, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड में 3 आएगा, ए बी और सी। कैसे कैसे होगा देखते जाओ अभी। पहला होगा ए, यानी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स में 2 सब हेडिंग आएगी। सबसे पहला होगा टेंजिबल एसेट्स और बी होगा इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब कहाँ आएगा, टेंजिबल एसेट्स में आएगा। इनटेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन राइट, ये सब कहाँ आता है, इनटेंजिबल एसेट्स में आता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल फिक्स एसेट्स, ठीक है। ये कैसे मिला अपने को, ए प्लस बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। फिर अपन क्या करेंगे, बी यहाँ पे कुछ मालूम है, बिजनेस में कुछ पैसे हमारे पास आइडियल पड़े रहते हैं। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसे होते हैं ना, वो हम कहीं ना कहीं ऐसे ही बिजनेस में नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके रखते हैं, है ना। तो वो चाहे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें या फिर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें। तो ये लॉन्ग टर्म यहाँ पे आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो करंट एसेट्स में आएगा, क्विक करंट एसेट्स में आएगा। फिलहाल ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद बी के बाद क्या आता है, चलो अगले पेज पे करते हैं, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, और वो होगा आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। जी लिखना भूल गया, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में अभी ये सी है ना, तो ए क्या आएगा, करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि क्विक करंट एसेट्स, और सेकंड है इसमें नॉन क्विक करंट एसेट्स, ठीक है। तो क्विक करंट एसेट्स में क्या आएगा, डेटर्स, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब कहाँ आएगा, क्विक करंट एसेट्स में आएगा। नॉन क्विक में सिर्फ 2 ही आइटम आते हैं। पहला जो आएगा वो होगा एडवांस या फिर प्रीपेड, और दूसरा क्या होगा, स्टॉक, या फिर उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट एसेट्स। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, टोटल करंट एसेट्स 1 + 2। फिर बी, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है क्विक करंट लायबिलिटी, और दूसरा होता है नॉन क्विक करंट लायबिलिटी, ठीक है। क्विक करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, तो वेरी सिंपल, क्विक करंट लायबिलिटी में आएगा आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ठीक है। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हैं, जैसे एक्सपेंसेस पे करने बाकी हैं, अनपेड डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वगैरह सब कहाँ आएगा, क्विक करंट लायबिलिटी में आएगा। नॉन क्विक करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम आता है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो नॉन क्विक में यहाँ पे क्या आएगा, करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, और करंट एसेट्स के नॉन क्विक में क्या आएगा, एडवांस या फिर एडवांस प्रीपेड, या फिर क्या, स्टॉक, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल करंट लायबिलिटी 1 + 2, ठीक है। तो ये जो टोटल है
और ये वाला टोटल, इन दोनों को एडलेस करेंगे, ठीक है। तो अपने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। ए क्या है, करंट एसेट्स है, और बी क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो इन दोनों को एडलेस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, तीसरा हेडिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को मिल जाएगा टोटल फंड अप्लाइड, ए यानी फिक्स एसेट्स, ठीक है, बी यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और सी यानी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो जैसे अपना बैलेंस शीट टैली होता था ना 11th 12th 13th में, वैसे ही ना ये भी क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट है ना तो टैली होना चाहिए। तो टोटल फंड एम्प्लॉयड है ना, जितना होगा उतना ही क्या होगा, टोटल फंड अप्लाइड होगा, ठीक है। तो मेन यहाँ पे दो हेडिंग है, सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब कहाँ से पैसे अपने पास आते हैं। तो शॉर्टकट में देख लो, शेयर होल्डर्स के फंड आते हैं, मतलब ओनर्स के फंड रहते हैं, और किसके फंड रहते हैं, लोन फंड आते हैं, ठीक है हमारे पास। ये हो गया। फिर इस फंड को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड बिजनेस में, है ना। तो ये पैसे हम कहाँ अप्लाई करेंगे, ये जो पैसे आए हमारे पास ये कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, तो हम लोग फिक्स एसेट्स में थोड़ा अप्लाई करेंगे, फिर थोड़े एक्सेस पैसे रहेंगे तो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर तीसरा कहाँ पे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो अपना बिजनेस चलता रहता है तो उसमें कुछ अपने डेटर्स बनते रहते हैं, कुछ हमारे क्रेडिटर्स बनते रहते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये है। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको, और इसको अच्छे से रट्टा मार लो, क्योंकि ये आएगा तो ही आगे कुछ आपको आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एन्जॉय योर डेज, बाय।